हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने भारत के पड़ोसी देश, इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है इस पर बना रखा है जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें जो है किया है, साथ ही उनके बारे में जो है पढ़ा। अब हम इस वीडियो में जो है इससे आगे की जो है और बढ़ेंगे। तो आज यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को नया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्ले लिस्ट में उसका वीडियो जो है पड़ा है। जीके जीएस नाम करके जो है प्ले लिस्ट है, उसमें यह वीडियो जो है पड़ा हुआ है। तो पहले आप उसको देखिए, फिर यह वीडियो आपको क्या जो है समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस नए टॉपिक, मतलब नए सी देश हैं। साथ ही भारत की चौहद्दी क्या है, और भारत के उत्तरी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु और भारत का जो है पश्चिमी बिंदु जो है क्या, इन बातों को पढ़े थे। साथ ही इसमें हम यह भी पढ़े थे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूरब की चौड़ाई जो है कितनी है। तो एक बार हम उसको एक बार यहाँ पे रिपीट कर देते, उसके आगे हम जो है पुनः बढ़ेंगे। तो चलिए पहले रिपीट करते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि इस वाले ऊपर वाले दिशा को क्या कहा जाता है, नॉर्थ कहा जाता है। और इधर वाले नीचे के दिशा को क्या कहा जाता है, साउथ। क्या कहा जाता है, साउथ कहा जाता है। और इधर वाले दिशा को जो है ईस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईस्ट। और इधर वाले दिशा को क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उत्तर से दक्षिण जो है भारत की चौड़ाई कितनी है, तो 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण भारत की क्या है, चौड़ाई है, 3,214 किलोमीटर। उसके बाद पूरब से पश्चिम जो है 2,933। 2,900 क्या है, 2,933 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम क्या है, भारत की चौड़ाई है। तो इतने बातों को हमने जो है क्या किया था, पढ़ा था। उसके आगे हम बढ़ते हैं। उसके आगे हम पढ़े थे कि उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है, इंदिरा कौल। दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, कन्याकुमारी मुख्य भूमि से और सबसे दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार में। उसके बाद पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो किवीथू। क्या है, किवीथू। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, किवीथू है। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, किवीथू। तो उसके बाद पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है, किवीथू। और पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, सरक्रीक कहते हैं। साथ ही इसके कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं, 9। 9 में से जो है 7 किससे बनता है, स्थल से, और 2 किससे सीमा बनाता है, समुद्र से। किससे बनाता है, समुद्र से। जिसमें 7 में पहला हो गया आपका, इधर से अगर हम एक क्रम से चले तो पहला हो गया पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा सीमा लगता है अफगानिस्तान से, फिर चीन हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर जो है भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और क्या हो गया, बांग्लादेश। ये 7 देश किससे हो गए, स्थल से हो गए। साथ ही 2 समुद्री सीमा बनाने वाले देश है। एक श्रीलंका, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इसमें वीडियो में कट जाता है, तो इससे अगले वीडियो में हमने जो आपको पूरा दिखाया था। तो इसके नीचे एक देश कौन सा है, श्रीलंका, जो भारत से क्या करता है, सीमा बनाता है। उसके बाद एक नीचे है मालदीव। क्या है, मालदीव। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हम कुल 7 देश और 7 + 2 9 देश है, तो इनकी राजधानियों को हमें क्या करना है, याद रखना है। इनकी राजधानी और क्या करना है, मुद्रा को जो है याद रखना। तो सबसे पहले हम क्रम से आते हैं। तो पहला देश हमारा क्या हो गया, पाकिस्तान। पहला देश क्या हो गया, पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान पश्चिम साइड, किस साइड में, पश्चिम में जो है भारत से क्या बनाता है, सीमा। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी, इसकी राजधानी जो है इस्लामाबाद है। कौन, क्या है, इस्लामाबाद। इसकी राजधानी क्या होगी, इस्लामाबाद। साथ ही इसकी मुद्रा जो है रुपया है, पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी क्या है, रुपया। तो पाकिस्तान हो गया पहला देश, कि पाकिस्तान वाला देश हो गया पाकिस्तान। इसकी राजधानी इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा क्या है, रुपया है। उसके बाद हमारा दूसरा देश हो गया ऊपर में अफगानिस्तान। क्या हो गया, अफगानिस्तान। दूसरा देश कौन सा हो गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गया। इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी क्या है, काबुल। क्या है, काबुल है। इसकी राजधानी क्या है, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। साथ ही इसकी मुद्रा है अफगानी मुद्रा। अफगानी मुद्रा, अफगानी जो है, अफगान। इसकी मुद्रा क्या है, अफगानी अफगानी। क्या है, अफगान अफगानी। इसकी मुद्रा क्या है, अफगान अफगानी। इसकी मुद्रा क्या है, अफगान अफगानी। इसकी मुद्रा क्या है, अफगान अफगान। उसके बाद हमारा दूसरा देश हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद तीसरा देश हमारा है चीन। क्या है, चीन। इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। आपको जो है थोड़ा बड़ा दिखे तो हम क्या करेंगे, इस मानचित्र को जो है मिटा दें, क्योंकि अब इस मानचित्र का हमारे कोई काम का नहीं है। ये सिर्फ हमने आपको एक बार समझाने के लिए जिसको जो है ड्रॉ किया था।
तो हमारा तीसरा देश क्या हो गया, चीन, जिसकी राजधानी क्या है, बीजिंग है, और इसकी मुद्रा जो है युआन है। क्या है, युआन, या इसी को जो है रेमनवी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेमनवी। क्या बोला जाता है, रेमनवी। उसके बाद हमारा चीन हो गया, उसके बाद हमारा हो गया चीन, और उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है नेपाल। चौथे नंबर पे क्या आ जाता है, नेपाल, जिसकी राजधानी क्या है, काठमांडू। इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू। हम इन सही देशों को जो है अलग अलग जो है पढ़ेंगे। तो हम पहले इसके छोटे संक्षेप में जो है इनके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हमें विस्तार से जो है इसको अलग अलग वीडियो में जो, जैसे नेपाल हो गया तो नेपाल के लिए अलग वीडियो, पाकिस्तान हो गया तो पाकिस्तान के लिए जो है हम अलग वीडियो जो है लाएंगे अलग अलग करके। तो पहले हम इनके छोटे छोटे बातों को जो है यहाँ देखते हैं। तो नेपाल की मुद्रा क्या होगी, काठमांडू। इसके बाद इसकी जो मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाली क्या कहलाता है, रुपया। तो देखिए पाकिस्तान का भी हो गया पाकिस्तानी रुपया, और नेपाल का भी क्या हो गया, नेपाली रुपया। इसमें दो का अलग, अफगानिस्तान का काबुल राजधानी हो गया, और अफगान इसकी क्या हो गई, मुद्रा। अफगान इसका क्या हो गया, मुद्रा। मुद्रा हम लास्ट में लिख रहे हैं और राजधानी बीच में लिख रहे हैं। तो अफगानी इसकी क्या हो गई, मुद्रा हो गई। इसकी मुद्रा क्या हो गया, रुपया। इसकी मुद्रा क्या हो गई, रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया। उसके बाद हम देखते हैं चौथा हो गया पांचवा देश। हमारा पांचवा देश आ जाता है भूटान। पांचवा देश क्या आ जाता है, भूटान, जिसकी राजधानी क्या है तो थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। और इसकी मुद्रा क्या है, गुलट्रम। इसकी मुद्रा है गुलट्रम। क्या है, गुलट्रम। इसकी मुद्रा क्या है, गुलट्रम है। भूटान की मुद्रा हो गई, भूटान की राजधानी हो गई थिम्पू, और इसकी मुद्रा हो गई गुलट्रम। उसके बाद हमारा पचमा देश हो गया। छठा देश हमारा हो जाता है कौन सा, म्यांमार। क्या हो जाता है, म्यांमार। छठा देश हमारा क्या आ जाता है, म्यांमार, जिसकी राजधानी क्या है तो नेपीता। जिसकी राजधानी क्या है, नेपीता। इसकी राजधानी क्या है, नेपीता। साथ ही इसकी मुद्रा जो है क्यात है। क्या है, क्यात। अगर आपसे म्यांमार की मुद्रा पूछा जाए तो क्या है, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात है। उसके बाद छठा देश, सातवां देश हो जाता है। छठा देश हो गया, उसके बाद सातवां देश हो जाता है हमारा बांग्लादेश, जो स्थल से सीमा बनाने वाला हो गया, बांग्लादेश। बांग्ला क्या हो गया, देश हो गया। तो बांग्लादेश की जो राजधानी वो क्या है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसकी जो मुद्रा इसका है टका। क्या है, टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो गई, ढाका, और इसकी मुद्रा क्या है, टका। इसके आगे हो गया बांग्लादेश हो गया। तो ये सात देश कौन से हो गए, जो स्थल से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है, स्थल से। तो ये स्थल से सीमा बनाने वाले क्या हो गए, स्थल से सीमा बनाने वाला देश। सीमा बनाने वाला क्या हो गया, देश। बनाने वाला देश, स्थल से सीमा बनाने वाला देश कौन सा हो गया, भारत। ये 7 देश भारत से। उसके बाद हम 2 देश आता है। एक आ जाता है हमारा श्रीलंका। क्या आ जाता है, श्रीलंका, जिसकी राजधानी क्या है, जयवर्धनपुरी। जिसकी राजधानी क्या है, जयवर्धनपुरी। जयवर्धनपुरी इसकी राजधानी क्या है, जयवर्धन। उसके बाद इसकी मुद्रा जो है क्या है, श्रीलंका की मुद्रा। तो श्रीलंका की जो मुद्रा है वो रुपया ही है। श्रीलंका रुपया, जो जैसे हमारा रुपया, तो श्रीलंका का भी क्या है, रुपया। तो देखिए 3 देश का मुद्रा क्या हो गया, रुपया। जो टोटल 9 देश जो सीमा बनाता है उनमें से 3 देश की मुद्रा क्या हो गई, रुपया। पाकिस्तान का रुपया, नेपाल का नेपाली रुपया, और श्रीलंका का क्या हो गया, रुपया। उसके बाद दूसरा समुद्र सीमा बनाने देश मालदीव। क्या है, मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है, माले। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। मालदीव की राजधानी माले, और इसकी मुद्रा जो है रुपया नहीं, रुफिया है। क्या है, रुफिया। इसमें प, इसमें फ है, इसमें क्या है, फ। रुफिया, रुफिया। 35 के भारत शासन अधिनियम से जो है इसे एक अलग देश का क्या दिया गया, दर्जा। जिसकी राजधानी नेपिता, और क्या था यहाँ मालदीव पड़े। तो मालदीव की राजधानी माले, और इसकी जो करेंसी है, जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया। तो 7 देश, टोटल 9 देश लिखा दिए, जिसमें से 2 किससे सीमा बनाता है, समुद्र से। 2 किससे बनाता है, समुद्र से जो है सीमा बनाता है। समुद्र से सीमा बनाने वाले देश कितने हैं भारत के साथ, तो 2। कितने हो गए, 2 हो गए। एक बार देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। चीन की राजधानी बीजिंग, युआन या रमैनवी इसकी क्या है, रमैनवी इसकी जो है मुद्रा है। उसके बाद नेपाल काठमांडू रुपया, भूटान थिम्पू गुलट्रम, म्यांमार नेपिता क्यात, बांग्लादेश ढाका टका। उसके बाद श्रीलंका जयवर्धनपुरी रुपया, और मालदीव माले रुपया। मालदीव माले क्या है, रुपया। तो ये इन सभी देशों के राजधानियाँ हो गई, और क्या हो गई, मुद्रा हो गई। इन देशों की राजधानी और
मुद्रा। अब इसमें पूछा जाता है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिसमें जैसे यह स्थल से हो गया, सिर्फ यह स्थल से, और यह जो सिर्फ क्या हो गया समुद्र। इनमें से कुछ ऐसे देश हैं जो स्थल और समुद्र दोनों से बनाता है, स्थल और समुद्र जो है दोनों से बनाता है। तो ये अगर आप कॉपी में नोट करें तो इनको जो है आप वीडियो को रोक कर जो है इसे जो है लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखिए क्या होता है कि जो भारत के साथ जो है भारत के साथ जल मतलब समुद्र, जल और स्थल मतलब भूमि, दोनों से सीमा साझा करने वाले देश कि भारत के पड़ोसी देश साझा करने वाले पड़ोसी देश। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे देश का नाम बताइए, ऐसे भारत के ऐसे पड़ोसी देश का नाम बताइए जो भारत के साथ जो है जल से भी सीमा बनाता हो और स्थल से भी सीमा बनाता, तो इनकी संख्या है 3। इनकी संख्या कितनी है? 3। तो अगर आपसे पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है? 3 है। कितने हैं? 3। अब ये 3 कौन कौन सा है? तो पहला आपका जो है हो गया बांग्लादेश। पहला क्या हो गया? बांग्लादेश जो है भारत के साथ जो है स्थल से भी सीमा बनाता है और किससे बनाता है? जल से भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। उसके बाद बांग्लादेश हो गया। उसके बाद दूसरा देश आपका हो गया म्यांमार। क्या हो गया? म्यांमार। दूसरा देश क्या हो गया? म्यांमार हो गया। और तीसरा देश जो है पाकिस्तान हो गया। कौन हो गया? पाकिस्तान। तीसरा देश कौन सा हो गया? पाकिस्तान। तो ये 3 ऐसे देश है जो भारत के साथ जल से भी सीमा बनाते हैं और स्थल से भी, जल से भी और स्थल से। अगर आपसे ऐसे टोटल पूछ दिया जाए कि बताइए भारत के साथ जो है स्थल के साथ सीमा बनाने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 7। लेकिन अगर आपको इस तरह से पूछ दिया जाए कि बताइए भारत के साथ ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाता है, तो आपको क्या बताना है? 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जो है जल और स्थल दोनों से क्या बनाता है? सीमा जो है साझा करता है। तो वो 3 देश कौन से हैं? तो हमारा हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया म्यांमार और तीसरा क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। तीसरा क्या हो गया? पाकिस्तान। जिसमें क्या होता है कि जो बांग्लादेश है या भारत के साथ जो है सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अगर आपसे ऐसे भी पूछ दिया जाए कि बताइए भारत के सभी पड़ोसी देशों में से जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो वो आपको क्या बताना है? बांग्लादेश। क्या बताना है? बांग्लादेश। क्या बताना है? बांग्लादेश। हालांकि इसको जब हम स्पेशल वीडियो में जब बांग्लादेश को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको जो है इस बात को जो है हम लिखाएंगे। अभी हम इस पे चर्चा नहीं करते। इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि पड़ोसी देशों से जो है सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले देश, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले देश। तो आप इस बात को कि यहीं पे लिख लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के साथ जो है भारत के साथ क्या है? सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले देश, तो आपको क्या बताना है? बांग्लादेश। क्या बताना है? बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा क्या करता है? साझा करता है। और कितना किलोमीटर करता है? तो ये 4096 किलोमीटर है। ये कितना करता है? तो ये जो है 4096 पॉइंट जो है कुछ है, तो 4096 आपको पक्का क्या करना है? याद रखना है। 4096.7 किलोमीटर जो है ये सीमा क्या करता है? साझा करता है। सीमा क्या करता है? साझा करता है। तो ये दूसरा सवाल हो गया। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। तो आपको ये अगर ये भी ना भी याद रहे तो चलेगा, पर आपको ये वाला हिस्सा क्या करना है? याद रखना है। उसके बाद है कि ये तो सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पे कौन आता है? ऐसे करके जो है हम 2-4 और देशों को जो है देखते हैं। तो इसके बाद पहला हो गया बांग्लादेश। तो हमारा तीसरा सवाल इसमें बनता है कि जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी क्या है? देश। पड़ोसी क्या है? देश। पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक सीमा जो है पड़ोसी देशों के साथ जो है सर्वाधिक
सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य मतलब भारत के जैसे 28 राज्य हैं, तो उन 28 राज्यों में से कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी जो दूसरे देशों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो उसमें से कौन ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ जो है सर्वाधिक सीमा साझा करता है, या कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करता है। तो ये सारे सवाल भी पूछे जाते हैं कि बताइए क्या राजस्थान की सीमा किससे लगती है, तो पाकिस्तान से लगता है। उसी तरह से पंजाब की सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान से लगता है। जम्मू कश्मीर की किससे लगती है, पाकिस्तान से लगता है। साथ ही जो है लद्दाख का किससे लगता है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन से भी लगता है। उसी तरह से जैसे बिहार की सीमा जो है नेपाल से लगता है, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा जो है भूटान से, सिक्किम से, इन सभी राज्यों से जो है लगता है। उसी तरह से त्रिपुरा की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। तो उसी में से पूछा जाता है कि पड़ोसी देशों के साथ जो है सर्वाधिक सीमा, पड़ोसी देशों के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य। तो हम पहले नंबर पे आते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ जो है कौन कौन सा राज्य जो है क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक सीमा क्या करता है, साझा करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, पश्चिम बंगाल। क्या बताना है, पश्चिम बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, ममता बनर्जी। तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद है चीन के साथ जो है सर्वाधिक सीमा जो है कौन साझा करता है, तो चीन के साथ जो है ऐसे अभी हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले जो है एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में जो है 31 अगस्त 2019 को जो है क्या कर दिया गया, तो इसे जो है दो अलग अलग यूटी जो है में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक क्या बना दिया गया, जम्मू कश्मीर। तो अब इसका आंसर थोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चीन के साथ जो है सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य नहीं है, क्या, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र सरकार पे इस पर क्या रहता है, शासन रहता है। उसके बाद बांग्लादेश हो गया। उसके बाद हमारा हो जाता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ जो है सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, चीन के साथ लद्दाख या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, और पाकिस्तान के साथ जो है कौन करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया, कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है, हालांकि हमको लगता है ये आंसर भी इसका परफेक्ट नहीं है, पर आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित, चीन के साथ क्या हो गया, लद्दाख, और पाकिस्तान के साथ क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड क्या हो गया, कश्मीर। उसके बाद अगर आपसे पूछा नेपाल के साथ, कि नेपाल के साथ जो है सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हो गया हमारा नेपाल, भूटान। अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश या असम। पहला हो जाएगा असम, और दूसरा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो पहले नंबर पे हमें क्या रखना है, असम को। तो ये इन राज्यों को भी याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। चीन के साथ लद्दाख, पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, और भूटान के साथ कौन करता है, तो असम करता है। कौन करता है, असम। तो इन बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो एक बार सारे सवालों को हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आपको क्या बताना है, 3,214 किलोमीटर। उसके बाद पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आपको बताना है 2,933 किलोमीटर। साथ ही भारत की चौहद्दी अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व में क्या है, तो पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी व म्यांमार से इसकी, और साथ ही बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। पश्चिम में जो है अरब सागर और पाकिस्तान से सीमा लगता है। दक्षिण में जो है श्रीलंका और हिंद महासागर से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। और साथ ही उत्तर में जो है हिमालय और चीन और नेपाल से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। साथ ही भारत का
अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तरी बिंदु का नाम बताना है इंद्राकौल। साथ ही दक्षिणी बिंदु का नाम बताना है। अगर मुख्य भूमि से पूछेगा तो आपको बताना है कन्याकुमारी। और जो है पूरे मतलब भारत का सबसे दक्षिणतम अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। उसके बाद जो है अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो सर क्रीक का। और पूर्वी बिंदु का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो वो क्या बताना है, किबिथु। क्या बताना है, किबिथु बताना। साथ ही भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9 कुल पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 9 में से जो है 7 जो है स्थल से सीमा बनाता है, और जो है क्या करता है, 7 स्थल से सीमा बनाता है, और जो है 2 जो है समुद्र से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। 2 कौन कौन से, तो एक श्रीलंका और एक क्या है, मालदीव। और 7 कौन कौन से, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और क्या हो गया, बांग्लादेश। ये 7 कुल ऐसे देश हैं। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है, जिसकी मुद्रा जो है टका है। साथ ही म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिता, जिसकी मुद्रा क्यात है। भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी जो है क्या है, थिम्पू, जिसकी मुद्रा गुल्ट्रम है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, जिसकी मुद्रा जो है रुपया है, नेपाली रुपया। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, जिसकी मुद्रा युआन या रमेनबी है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और इसकी मुद्रा जो अफगानी है। अफगान क्या है, अफगानी। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया। साथ इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो जयवर्धनपुर, इसकी मुद्रा भी रुपया है। और मालदीव की राजधानी क्या है, माले, जिसकी मुद्रा रुपया है। क्या है, रुपया क्या है, रुपया। साथ इससे हमने और सवाल पढ़े थे कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए, तो अंडमान निकोबार। और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए, तो क्या बताना है, लक्षद्वीप। क्या बताना है, लक्षद्वीप। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि अरब सागर में लक्षद्वीप, और जो है बंगाल की खाड़ी में क्या बताना है, अंडमान निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद ऐसे राज्य भारत के ऐसे पड़ोसी देश जो क्या करते हैं, जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं, तो वो 3 पड़ोसी देश हैं जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और क्या जाता है, म्यांमार। साथ ही पूरे जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में से भारत के साथ जो है सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो है देश कौन सा है, तो बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। जिसमें से हम पढ़े कि बांग्लादेश के साथ, उसमें भी अगर आपसे ऐसे और डीप में पूछ दिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो आपको क्या बताना है, पश्चिम बंगाल। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो आपको क्या बताना है, उत्तर प्रदेश। साथ भूटान के साथ कौन करता है, तो असम। भूटान के साथ असम करता है। चीन के साथ कौन करता है, तो लद्दाख करता है। पाकिस्तान के साथ कौन करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर करता है। उसके बाद तो ये इतने सारे जो है राज्य। श्रीलंका तो समुद्र से लगता है, तो उनसे कोई राज संपर्क में नहीं है। साथ ही क्या होता है कि जैसे थोड़ा इसको हम साफ करने का प्रयास करें, 2 सवाल और आपसे ऐसे पूछ दिया जाता है उनके राज्य के बारे में, कि भारत के कुल ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जो है कुल राज्य अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हम पढ़े कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो आपको बताना है 9, और 7 स्थल से 2 समुद्र से। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि जैसे देखिए, जैसे आप भारत के थोड़ा रफली एक नक्शा बनाते हैं आपके सामने, तो जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए ऐसे एक नक्शा हम जो है रफली बना लिए। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए जैसे ये भारत है, तो कुछ राज्य, जैसे कुछ राज्य यहाँ भी होंगे, कुछ राज्य यहाँ भी होंगे, कुछ राज्य यहाँ भी होंगे, सीमा तो भारत का यहीं तक है, कुछ राज्य यहाँ भी होंगे, कुछ राज्य यहाँ भी होंगे। इस तरह से इधर स्थल हो गया, इधर क्या हो गया, यहाँ तक भी क्या है, स्थल है। तो कुछ ऐसे राज्य हो गए। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत के कुल ऐसे कितने राज्य हैं, कुल ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जो है पड़ोसी देशों से लगती है। किससे लगता है, पड़ोसी देशों से, मतलब स्थल से सीमा लगने वाले कुल कितने राज्य। तो
तो ऐसे राज्यों की संख्या जो है टोटल 17 है। कितने राज्य हैं? 17। कितने राज्य हैं? 17 राज्य हैं। उसके बाद तटीय सीमा, मतलब तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब भारत के कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो तट में स्थित, तट मतलब होता है समुद्र के किनारे, तो ऐसे 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन से कितने राज्य हैं? 9 राज्य। 17 राज्य ऐसे हैं जो स्थल से सीमा बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत के कुल कितने ऐसे राज्य जो स्थल से सीमा बनाने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। और तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। कितना है? 9। जिसमें सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है और तटीय राज्यों में जो है सबसे लंबा तट जो है गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। सबसे लंबा तटीय राज्य किसका है? गुजरात। सबसे लंबा तट, सबसे छोटा जो है गोवा का है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे छोटा तट वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। 9 ऐसे राज्य हैं। 9 देखिए कौन कौन सा राज्य है? तो एक आपका हो जाता है गुजरात, एक क्या हो जाता है? गुजरात। उसके बाद आपका हो जाता है महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। उसके बाद इधर आप आइएगा तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। उसके बाद जो है उड़ीसा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हो गया अपना पश्चिम बंगाल। एक हो गया अपना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी किससे सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा भी किससे लगती? फिर से देखिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और क्या है? पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ की सीमा जो है नहीं लगती। छत्तीसगढ़ इधर से ही क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए 9 तटीय राज्यों का नाम बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। हम पहले 3 को याद करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक या कर्नाटक, केरल, केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उसी तरह से अगर आप इधर 17 राज्यों का अगर देखा जाए तो एक आ जाता है आपका गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी सीमा स्थल से भी लगता है और समुद्र से भी लगता है, तो गुजरात इसमें भी काउंट हो जाएगा। तो एक इधर हो गया गुजरात। उसके बाद एक आ जाता है राजस्थान। उसके बाद इधर हो गया पंजाब। उसके बाद इधर क्या हो गया? पंजाब हो गया। उसके बाद आपका इधर हो गया जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर और क्या हो गया? लद्दाख। उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। उसके बाद हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के बाद आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आपका हो जाएगा उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा, बिहार हो गया। उधर बाद इसके बाद यहाँ सिक्किम हो जाएगा, यहाँ पश्चिम बंगाल, इधर दोनों में आ जाता है। पश्चिम बंगाल तट में भी आ जाता है, और जैसे गुजरात और पश्चिम बंगाल तट में भी और स्थल में भी आ जाता है। पश्चिम बंगाल इधर भी आ जाएगा। उसके बाद इधर असम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और जो है मिज़ोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम हो गया। उसके बाद इधर मेघालय और इधर क्या हो गया? त्रिपुरा। तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपका जो है 12 13 14 15 16 17 17 ऐसे क्या हैं? राज्य। 17 क्या हैं? राज्य हैं जो स्थल से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। स्थल से सीमा मेघालय इसमें जो है नहीं आएगा, त्रिपुरा आएगा, सिर्फ त्रिपुरा। तो 17 ऐसे कितने हो गए? राज्य। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा भी नहीं आएगा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और क्या आ जाएगा? त्रिपुरा। तो ये ऐसे राज्यों के जो स्थल से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। उसके बाद भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, मतलब 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा ना ही स्थल से लगता है और ना ही जो है समुद्र से लगता है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि बाकी कितने ऐसे राज्य कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा ना ही स्थल से लगता है, जिनकी ना ही सीमा जो है किसी तट से लगता है या समुद्र से लगता है। तो ये 5 राज्य। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। 5 राज्यों में आपका जैसे इधर हो गया हरियाणा, इधर क्या हो गया? हरियाणा। हरियाणा हो गया, इधर हरियाणा अगर राज्य में देखा जाए तो हरियाणा। उसके बाद MP, उसके बाद क्या हो गया? MP हो गया।
उसके बाद जिसकी सीमा ना ही स्थल से लगता है ना ही तट से लगता है, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, क्या हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया जिसकी सीमा ना ही स्थल से लगता है ना ही किसी दूसरे देश से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर आपका हो गया तेलंगाना। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा ना ही स्थल से लगता है ना ही तट से लगता है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। झारखंड की भी सीमा किसी भी पड़ोसी देशों के साथ नहीं लगता है, साथ ही छत्तीसगढ़ का भी नहीं लगता है, एमपी का भी नहीं लगता है, तेलंगाना का भी नहीं लगता है, हरियाणा का भी नहीं लगता है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो अगर केंद्र शासित में देखा जाए तो केंद्र शासित में यहाँ 2 आ जाएगा, एक दिल्ली और जो है एक चंडीगढ़, जिसकी सीमा जो है ना ही किसी पड़ोसी देशों के साथ लगता है और ना ही किसी स्थल के साथ लगता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम इन सारे सवालों को पढ़ें तो इन सारे सवालों को हम जो है आपको अगले वीडियो में जो है इसके बाद जो है हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। पड़ोसी देश तो हम पढ़ लिए, लेकिन हम सभी क्या बताएं कि 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें हम चीन और म्यांमार को छोड़कर जो है बाकी जितने देश हैं, चीन, म्यांमार और साथ मालदीव को छोड़कर जो है बाकी जितने इधर 6 कंट्री हो गए, इन 6 कंट्री को जो है हम अलग अलग एक वीडियो में जो है पढ़ेंगे, जिनमें उनमें जितने भी सवाल होंगे उनके बारे में, उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, उनके पर्यावरण, उनकी जलवायु, मतलब जिस तरह से भारत के बारे में पढ़ते हैं उस तरह से उनके बारे में भी जो है पढ़ेंगे। हाँ, तो धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आगे के स्टूडेंट तक जो है शेयर करें। अगर आप 9th या 8 या किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।